हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे से चैनल द इंडियन एकेडमी पे। मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ। ये है आपका सेट 30। ओके, ऑलरेडी मैंने 29 सेट आपका कंप्लीट करा दिया है। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितने भी वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं ना, आप उसको देख लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश में दशैन और तिहार लोकप्रिय त्यौहार है। देखिए, आपका दशैन जो है ना, वो दशहरा के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और आपका जो तिहार है ये आपका दीप किस त्यौहार में लाते हैं, आपका दीपावली। ठीक है, दिवाली में, दिवाली जो तिहार है आपका दिवाली से रिलेटेड है। तो ये जो दशैन और तिहार है वो कहाँ, दशहरा और दीपावली कहाँ मनाया जाएगा, जहाँ पे हिंदू लोग होगा। तो हिंदू लोग कहाँ होगा, नेपाल में होगा। ठीक है, तो नेपाल में जैसे आज हम लोग दशहरा, आज आज का दिन दशहरा है, तो दशहरा, ठीक है, आपका नेपाल में दशैन के रूप में जाना जाता है। और आपका जो तिहार है ना, ये दीपावली के रूप में है। ठीक है, तो ये आपका नेपाल में मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, चलिए ओके। अब कह रहा है किसी कैदी के शीघ्र न्यायालय में सुनवाई के अधिकार को निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में वर्गीकृत किया जाएगा। देखिए, अगर कोई कैदी है उसको तुरंत न्यायालय में सुनवाई हो उसका, ठीक है, तो वो कौन सा उसका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो वो है उसका जीवन का अधिकार। ठीक है, जो कि आर्टिकल 21 देता है। आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी को भी तुरंत सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, चलिए ऑप्शन 2। ओके, अब कह रहा है कि सभी प्राकृतिक भूकंप कहाँ होते हैं। जितने भी नेचुरल आपका भूकंप है ना, वो किस जगह पे होता है, तो ये होता है स्थल मंडल में। ठीक है, आपका स्थल मंडल जो कि सबसे ऊपरी परत, सबसे कठोर परत होता है स्थल मंडल, यहीं पे आपके जितने भी प्राकृतिक भूकंप है देखे जाते हैं स्थल मंडल में। ठीक है, चलिए अब कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया और किस वर्ष में उसकी मृत्यु हुई। तो भाई आपको पता होगा सिकंदर और पोरस का युद्ध, ठीक है, झेलम नदी के पास में। तो सिकंदर की मृत्यु तो सबको पता है 323 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, तो 323 यहाँ भी दिया हुआ है, 323 यहाँ भी दिया हुआ है। ओके, तो भाई अब ये देखना है कि 320 होगा कि 326। तो एक चीज़ बताइए कि पहले वो मरा होगा या युद्ध किया होगा। तो पहले तो वो युद्ध किया होगा ना, उसके बाद ही मरा होगा ना। तो भाई बीसी मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। तो क्राइस्ट यहाँ पे 0 ले लेते हैं, मान लेते हैं। इससे पीछे चलते हैं, अगर हम यहाँ पे 320 लेते हैं, ठीक है, 320 में अगर युद्ध किया है 320 साल पहले, ठीक है, ओके, तो फिर इसके बाद तो ये नज़दीक जाते रहेगा ना ये। तो 323 ईसा पूर्व, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, रिवर्स हो जाएगा। तो ये आपका 326 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि 326 वर्ष ईसा पूर्व वो पहले युद्ध किया। बात समझ रहे हो आप, कि सबसे पहले वो 326 साल पहले वो युद्ध किया, फिर 3 वर्ष के बाद यानी 323 ईसा पूर्व में क्या हुआ, उसकी मृत्यु हुई। ओके, तो चलिए कॉमन सेंस का वही था क्वेश्चन। ओके, अब कह रहा है कि अप्रैल के महीने में सभी कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला प्राचीन वसंत उत्सव आवलेंग मोन्यू निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए, आपका ये जनजाति कौन है, कोन्याक। तो बहुत लोगों को कोन्याक जनजाति के बारे में पता होगा कि किस जगह पे रहती है। अगर वो नहीं भी पता है ना आपको, तो एक चीज़ बताइए कि ये जितने भी नाम हैं आपके, आओलिंग, मोन्यू, कोन्याक, ये सब तो भाई बिहार का तो लग नहीं रहा, उड़ीसा का लग नहीं रहा, और साउथ इंडिया तेलंगाना का भी नहीं लग रहा। तो ये नागालैंड यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट का नाम ऐसा फील आ रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अगर ये वर्ड्स को देख के, ठीक है, निमोनिक्स को देख के आप थोड़ा अगर आप गेस कर पा रहे हो तो आप सही कर लोगे। तो ये आपका नागालैंड का है। ठीक है, ये देखिए क्या होता है ना, आपका ये जो आओलैंग मोन्यू जो त्यौहार है ना आपका, ये मनाया जाता है जब फसल की कटाई हो जाती है, तो न्यू ईयर के रूप में। ठीक है, ये न्यू ईयर के रूप में आपके नागालैंड में कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाता है ये आपका त्यौहार आओलेंग मोन्यू। ओके, चलिए अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण, यानी प्राइवेट सेक्टर का उदाहरण है। ओके, प्राइवेट कंपनी है आपका। तो LIC है, ये भारतीय जीवन बीमा निगम। तो भाई ये तो सरकारी है। ठीक है, भारत भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये भी सरकारी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी सरकारी है। टाटा आयरन स्टील कंपनी, ये तो प्राइवेट है ना आपका। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किसका है, तो जमशेद जी टाटा का था। ठीक है, वो स्थापना फाउंडर थे उसके। ठीक है, 1907 में, ठीक है, स्थापना की थी। जमशेदपुर में इसका मुख्यालय है। ओके, तो ये क्या है, एक प्राइवेट सेक्टर, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। ठीक है, चलिए टाटा एंड स्टील कंपनी, TCS।
गुणसूत्रों के धुंधलापन को प्राप्त करने के लिए किस विशेष रसायन का उपयोग किया जाता है? देखिए, स्टेनिंग के लिए, ठीक है, गुणसूत्रों के स्टेनिंग के लिए, ठीक है, एसीटोकार्मिन का यूज करते हैं हम लोग। एक रसायन है एसीटोकार्मिन, एक तरीके का रसायन है जिसका हम लोग यूज करते हैं गुणसूत्रों के धुंधलापन प्राप्त करने के लिए, स्टेनिंग के लिए, ठीक है। चलिए, यह है बायो। अब कह रहा है कि मध्ययुगीन काल के किस इतिहासकार ने माना कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी? देखिए, रजिया के बारे में पहले जानकारी ले लीजिए। जो रजिया सुल्तान थी ना, वो भारत की पहली महिला सुल्तान थी, पहला चीज़, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये कि मामलुक वंश से थी, ओके। और इनका टाइम पीरियड कितना था? तो 1236 से 1240, बस 4 ही साल ये क्या की थी, गद्दी पे बैठी थी। बाद में इनको मरवा दिया गया था ना। चलिए, तो भाई रजिया को सुल्तान किसने बनवाया था? तो ये थे आपके मिन्हाज ए सिराज, ओके। ये क्या थे? तो एक इतिहासकार थे, ठीक है। उस समय साहित्य लिखते थे। मिन्हाज ए सिराज, इनका एक बुक है आपका, ठीक है, तबाकत ए नसीरी, ठीक है। इनका एक बुक है तबाकत ए नसीरी। उसी में ये लिखते हैं ना कि आपकी जो रजिया सुल्तान है वो बहुत ही योग्य और सक्षम थी अपने भाइयों से, ठीक है। तो मिन्हाज ए सिराज, ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि मिन्हाज ए सिराज बहुत फेमस नाम है ये किसके समकालीन थे? तो आपके रजिया सुल्तान, ओके। चलिए, अब कह रहा है कि यदि मच्छर ना काटने के बाद व्यक्ति को मलेरिया पॉजिटिव पाया जाता है, मच्छर के काटने के बाद अगर उसको मलेरिया हो जाता है, ठीक है, तो कौन सा सही है? तो भाई देखो, मच्छर काटने से मच्छर अगर कोई काटता है, अगर मलेरिया हो जा रहा है, यानी कि उसमें एक जो है आपका संतुलित आहार नहीं था। तो ऐसा तो नहीं है, संतुलित आहार वाले को भी कभी कभी मलेरिया हो जाती है, तो ये गलत है। आपका मच्छर जो है प्लाज्मोडियम ले जा रहा था, ये सही है आपका, ठीक है। प्लाज्मोडियम के कारण ही क्या होता है, शरीर में मलेरिया होता है, ठीक है। चलिए, मच्छर को मलेरिया था भाई, मच्छर को कैसे मलेरिया हो जाएगा? मच्छर काटने से मलेरिया होता है। व्यक्ति को बचपन में टीका नहीं लगाया गया था, ऐसा नहीं है, टीका भी ले लोगे आप तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये सही है आपका, ऑप्शन बी जो है ना वो परफेक्ट ज़्यादा आंसर है, ओके। चलिए, अब कह रहे हैं कि विशाखापट्टनम के निकट अराकू घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जनजातीय नृत्य प्रचलित है? देखिए, आपका अराकू घाटी कहाँ है? पहला चीज़ विशाखापट्टनम है, ठीक है। ये पूछ सकता है आपसे। तो वहाँ पे कौन सी जनजातीय नृत्य होती है? तो ये ढिंसा होती है, ठीक है, ढिंसा होती है, जिसमें आप कह सकते हैं कि एक डप्पू, ठीक है, डप्पू नाम का एक वाद्य यंत्र जो कि ढोलक जैसा होता है ना, वो बजाया जाता है। ये भी क्वेश्चन में कर सकता है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि डप्पू के बारे में पूछता है आपका, ठीक है, कि डप्पू क्या है एक, तो डप्पू एक वाद्य यंत्र है, ओके। चलिए, तो ये ढिंसा। अब कह रहे हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? देखिए, ये क्वेश्चन PYQ में दोबारा पूछ चुका है, ठीक है, फिर से ये रिपीट कर रहा है आपका। तो अगर आप मेरे वीडियोस को देखे होंगे ना, तो इसका आंसर आराम से दे दोगे आप। आर्टिकल 217 में आपका क्या है? तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अच्छा, ये बताइए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मतलब जो हटाना होता है ना, तो कौन सा उस आर्टिकल होता है? किस आर्टिकल के तहत हम न्यायाधीशों को हटा सकते हैं? ओके, तो ये आपका मैं बता दूं 124 और उसका सब क्लॉज 4, ठीक है, आर्टिकल 124। चलिए, ये भी याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि पूछ दे कि कौन सा आर्टिकल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान करता है, ठीक है। चलिए, अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत OCED द्वारा बजटीय शासन के बारे में निर्धारित नहीं किया गया है? देखिए, जो आपका OCED है ना, वो क्या है कि आपका जो बजट है ना, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, ठीक है, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सबके समक्ष जो है ना ये प्रस्तुत किया जाता है। ये एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें लोगों की भी भागीदारी होती है। लोग निष्पक्ष रूप से देख सकते हैं उसको, ठीक है, आकलन कर सकते हैं, उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। तो ये क्या है कि इसमें कौन से निर्धारित नहीं किया गया है? नहीं है। तो ये कह रहा है कि नागरिकों को बजटीय बहस में भाग लेने की अनुमति नहीं देता है। नहीं, इसमें नागरिकों को क्या करता है? तो अनुमति अलाउ करता है, ठीक है। ये बिल्कुल आपका गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1। बाकी पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है। अब क्या है कि फरवरी 2024 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई गई थी? देखिए, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी उत्तराखंड की, तो कौन थी बताइए? ये है आपकी रितु बहरी, ठीक है। ये करंट अफेयर्स है, आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, नहीं लगता है कि इस बार पूछेगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश ने महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक खिताब जीते थे? देखिए, जो मेंस में सबसे ज़्यादा जीता है वही वोमेंस में भी डोमिनेट कर रहा है। कौन? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, प्राइम ऑस्ट्रेलिया। भाई क्रिकेट में इनका अलग ही जलवा है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने न्यायाधिकरणों की एक प्रणाली और हड़तालों पर प्रतिबंध का प्रावधान किया था? देखिए, ये कह रहा है ना कि आप हड़ताल करने पे ही प्रतिबंध लगा दिया, तो कौन सा अधिनियम था वो?
तो ये था आपका व्यापार विवाद अधिनियम 1929। जब व्यापारी लोग जो थे ना वो बहुत ही हड़ताल करते थे, तो वहाँ पे है आपका एक व्यापार विवाद अधिनियम 1929 के द्वारा हड़तालों पे ही प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, चलिए ये आपका ऑप्शन है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। तो भाई देखिए, राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार क्या होता है ना, ये आपका होता है संगीत नाटक अवार्ड। ठीक है, संगीत नाट्य अवार्ड। ठीक है, नाटक अवार्ड। इसके बारे में आप बहुत बार सुने भी होंगे, ठीक है, कि किसे मिला किसे नहीं मिला। तो ये किसको मिलता है, तो जो नाट्य में होता है, संगीत नाट्य अवार्ड है ना जी, तो नाट्य में मिलता है, संगीत में मिलता है, आपका नृत्य में मिलता है, संगीतों में मिलता है। ठीक है, लेकिन ये साहित्य में नहीं, एक कला के रूप में, कला के क्षेत्र में दिया जाता है ना आपका ये राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार जो है आपका आर्ट के फील्ड में दिया जाता है, तो साहित्य के रूप में नहीं दिया जाता, ये साहित्य में नहीं दिया जाता। ठीक है, चलिए कह रहा है कि 2023 में कर्नाटक गायिका बॉम्बे जयश्री को किस संगीत पुरस्कार के लिए चुना गया था। देखिए भाई, गायिका बॉम्बे जयश्री को किस संगीत पुरस्कार के लिए, कौन सा पुरस्कार उनको मिला था, ये कह रहा है, चुना गया था। तो ये है आपके संगीत कलानिधि पुरस्कार। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए, ये आप निगलेक्ट कर सकते हो, ये नहीं पूछने वाला, लेकिन हाँ ये याद कर लीजिएगा आपकी जो बॉम्बे जयश्री है ना वो किस संगीत से रिलेटेड है। ओके, चलिए अब कह रहे हैं कि अपने लेखन के द्वारा एक किंवदंती किंवदंती और एक प्रतीक के रूप में वर्णिक महाकाव्य कविता सावित्री किसके द्वारा लिखी गई थी। देखिए सावित्री जो है ना आपका, ये आपका अरविंदो घोष द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, सावित्री जो है आपका अरविंदो घोष द्वारा लिखी गई थी। चलिए सिंपल। अब कह रहा है कि IGOT कर्मयोगी एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है जो उनके कौशल को उन्नत करने के लिए निरंतर सीखने का अवसर प्रदान करता है। देखिए ये कह रहा है IGOT जो है ना आपका, वो क्या है, एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। तो किसके लिए है वो, तो वो सिविल सेवा अधिकारियों के लिए है, जिससे वो अपने कौशल को और उन्नत कर सके। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब कह रहा है कि एक नर्तकी वंस ए डांसर किसकी आत्मकथा है। ठीक है, तो ये बुक है आपका, एक ऑटोबायोग्राफी है, किसका है ये, तो डांसर का ही होगा। कौन है, तो एलेग्रा किंट। ओके, चलिए एलेग्रा किंट। अब कह रहा है कि किस ट्रैक और फील्ड इवेंट में पानी की छलांग होती है। देखिए आप लोग देखे होंगे बहुत सारा रनिंग, ठीक है, एक होता है सिंपल रनिंग कि आप बस यहाँ से 100 मीटर दौड़ जाओ, सिंपल। लेकिन कोई कोई बीच में ऑब्स्टेकल भी होते हैं। ऑब्स्टेकल से मतलब जैसे कि यहाँ पे एक कोई मशीन खड़ा कर देगा, ठीक है, एक ऑब्स्टेकल खड़ा कर देगा बीच में, तो कोई दीवार खड़ा कर देगा, इसको पार करके जाओ। या फिर यहाँ पे एक ये कह रहा है कि आपकी इवेंट में पानी की छलांग होती है। ठीक है, पानी को क्या होता है, क्रॉस करके जाना होता है। ठीक है, तो ये कौन सा वो किस ट्रैक, वो कौन सा ट्रैक होता है वो, ठीक है, तो होता है वो स्टीपलेस। ठीक है, स्टीपल चेस, सॉरी स्टीपल चेस। ये कहाँ से, स्टीपल चेस को सबसे पहले बार इंट्रोड्यूस कौन किया था, तो ये आपका आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड जो कंट्री है ना, ये स्टीपल चेस को जो आपका ट्रैक है इसका इवेंट आपका फाउंड किया था आपका आयरलैंड। ठीक है, चलिए आप बहुत देखे भी होंगे, कोई भी आर्मी का भी अगर कोई ऑब्स्टिकल्स कराया जाता है तो उसमें बहुत सारे बीच में ऑब्स्टिकल्स खड़े कर दिए जाते हैं, दीवार होता है, ठीक है, आपका टायर होता है। ओके, उस टाइप का रनिंग होता है। चलिए ये आपका स्टीपल चेस। अब कह रहा है 1898 में जे थॉमसन किस मॉडल को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। देखिए 1897 में जे थॉमसन ने आपका इलेक्ट्रॉन का खोज किया। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का खोज करने के बाद उन्होंने प्लम पुडिंग एक मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि भाई जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके नेगेटिव कण होते हैं। ठीक है, और वो प्लम पुडिंग जैसा होता है, यानी कि जैसे आप तरबूज देखोगे, ठीक है, तरबूज देखोगे उसमें जो बीज होता है ना वो एक इलेक्ट्रॉन के जैसा है। तो ये मॉडल किसने दिया था, तो जे थॉमसन ने ही दिया था। वो मॉडल का क्या नाम था आपका, प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, चलिए अब कह रहे हैं कि तक्षशिला में चीरो टोपे स्तूप का उत्खनन किसने किया। देखिए तक्षशिला उस समय भारत में पड़ता था, तो इसका जो आपका चीरा टोप स्तूप है, ये इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपका जो चीरा टोप स्तूप है ना वो कहाँ है, तक्षशिला में है। इसलिए क्वेश्चन से भी जीके बन सकता है, इसलिए सब चीज़ को ध्यान देना है। तो जो चीरे टोपे स्तूप है ना वो आप चीरा टोप स्तूप जो है आपका तक्षशिला में है। और उत्खनन भारत में अधिकतर उत्खनन किसने किया, तो भाई जॉन मार्शल। ठीक है, आपके जॉन मार्शल। चलिए तो ये आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जास्कर और नुब्रा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। देखिए जास्कर जो है ना ये लद्दाख से निकलती है, जास्कर रेंज से, ठीक है, लद्दाख से। तो और ये जो नुब्रा है ये नुब्रा घाटी से निकलती है, ये भी लद्दाख से ही निकलती है। ओके, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो भाई लद्दाख में कौन सी नदियाँ बहेगी, गंगा बहेगी क्या, सिंधु न बहेगी, सिंधु नदियाँ। ठीक है, महानदी तो आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और कावेरी भी इधर साउथ इंडिया का नदी है, तो आपका ये सिंधु नदी।
चलिए, अब कह रहा 2011 के भारत की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व तो आपको पता ही होगा कि एक वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, एक वर्ग किलोमीटर के स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। तो भाई कितने लोग रहते हैं भारत में, बताइए कितने लोग हो सकते हैं 1 किलोमीटर के स्क्वायर के क्षेत्र में, वही आपका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। तो ये आपका 382, ठीक है, 382 पीपल रहते हैं। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382, अब तो ज़्यादा हो गया होगा, खैर क्योंकि आबादी धीरे धीरे बहुत बढ़ गई है और आपका जो लैंड है वो तो लिमिट है ना, वो तो नहीं बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो आपका अब देखते हैं कि जनगणना कब होता है इसके बाद। तो चलिए, आपका सारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बस देख रहे हो वीडियो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। रेगुलर रहोगे तभी बेनिफिट मिलेगा। 1-2 PYQ सॉल्व करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं 300 PYQ टोटल सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आप इतना कर लोगे, मैं 100% श्योर हूँ कि आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए कंटिन्यू रहो मेरे चैनल पे। आप कहीं से भी पढ़ो, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए इस चैनल को आप चूज़ कर लो, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको। ठीक है, मैं रेगुलर रहूँगा। अभी तो दुर्गा पूजा चल रहा है, आज दशहरा था इसलिए लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में, लेकिन कल से मैं रेगुलर रहूँगा और कल से मैं एक वीडियो नहीं, कम से कम 2 वीडियो ज़रूर लाऊँगा ताकि आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। ठीक है, ओके, बाय बाय।